नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड राज्य तेजस्विनी कर्मचारी संघ अपनी सेवा अवधि बढ़ाने और पिछले 7 महीने का बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इस सिलसिले में आज तेजस्विनी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया। कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिलों से तेजस्विनी कर्मचारी संघ के सदस्य धुर्वा स्थित प्रभाव तारा मैदान में एकत्र हुए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से प्रोजेक्ट भवन जाने से उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद संघ के सदस्यों ने प्रभात तारा मैदान में ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मौके पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे आज पूरी नहीं होती हैं तो वो राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। जिस तरह से हमारा कहना, हमारी जो मांगे हैं, क्योंकि देखिए जो वाइफ दीदी है उन लोगों का जो सैलरी है 2300 रुपया है आज के डेट में। तो बताइए आज के डेट में 2300 रुपये कोई होता है, कुछ होता है? देखा जाता है घर का राशन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उन लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जिस तरह से काम करते रूरल एरिया में जाके घर घर में जाके लोगों को, बच्ची लोगों को आंगनबाड़ी से जोड़े, क्लब के साथ जोड़े, क्लब के साथ जोड़ने के बाद उन लोगों को NIOS के माध्यम से जो बच्चे मैट्रिक नहीं दिए थे, आधे रास्ते में छोड़ दिए थे, ठीक है, पढ़ाई, उन लोगों को वहाँ तक NIOS के माध्यम से एग्जाम दिलवाया है, ठीक है। ये सब काम होने के बाद अभी जब बच्चों लोगों को स्किल्स के साथ जोड़ना था तो उस समय कार्य बंद हो रहा है हमारा तेजस्विनी परियोजना। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। और हम लोगों का जो पेमेंट भी हर बार हमको लेट से आता है और सफिशिएंट आता भी नहीं है। किसी का अगर 10,000 तो उनको कट के भी आता है। तो बताइए ऐसा अगर होते रहेगा तो फिर तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग का बेरोजगार थे पहले, लेकिन अभी इसके माध्यम से रोजगार मिला था और रोजगार यदि हमसे छीना जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। इधर राजधानी रांची के झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री आलमगीर आलम द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में रांची और अन्य जिलों के लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे। मंत्री से रूबरू होते हुए अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मंत्री ने समस्याओं के अविलंब निराकरण का लोगों को भरोसा दिलाया। जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि आज की जन सुनवाई में तकरीबन 50 लोगों का निबंधन हुआ है। कार्यक्रम में आए लोगों की मूलभूत सुविधाएं एवं सरकारी विभाग में लंबित कार्यों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निदान की पहल भी शुरू कर दी गई है। वहीं अपनी पेंशन एवं अन्य समस्याओं को लेकर आए एक फरियादी का कहना है कि संबंधित विभाग में जाकर हम अपनी समस्या के समाधान हेतु फरियाद करते रहे, लेकिन हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इसी कारण जन सुनवाई कार्यक्रम में आकर मंत्री को समस्याओं की जानकारी दी। मंत्री ने हमारी समस्याएं सुनी और अविलंब निराकरण कर आश्वासन दिया। बाबू के हम वन निगम गढ़वा को दिए थे घर के लकड़ी 2018 में 39,68,900 का लकड़ी हमको बिल मिला है। अब कहते हैं MD साहब यहाँ जो है सो वन विकास निगम के कि जब तक नहीं चाहेंगे तब तक भुगतान नहीं होगा। कहिए ये कौन सा राज है ये भगवान? क्या बोले मंत्री जी? अब यहाँ का काली की रख दीजिए कागज, तो दे दिए हैं कागज। अब एक चीज़ और समस्या रहे कि हम रिटायरमेंट किए हुए हैं 2018 में, एक पैसा हमको नहीं मिला। तो रिटायर किए दुमका से, परिवहन विभाग DTO के यहाँ से। अब एक पैसा नहीं मिला। हाई कोर्ट में बात होकर के केस किए, वहाँ से हुआ कि 60 दिन के अंदर इनको पैसा पेमेंट किया जाए। कहते हैं सचिव महोदय कृपानाथ झा की नहीं, इससे पैसा होगा तब हम देंगे। तो जैसे कि पहले तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आज भी करीब 50 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो जन सुनवाई होती है तो उसमें वहाँ के जो अपने अपने क्षेत्र का सड़क से लेकर बिजली, पानी, राशन कार्ड या किसी का FIR दर्ज नहीं हो रहा है, कोई प्रताड़ित होते हैं, वैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और संबंधित विभाग के लोगों को अभी हमने DC से लेकर
कार्मिक के सचिव से लेकर बहुत सारे जो है पैसेंजर से भी बात हम लोग ने किया है और हम लोग निर्देश देते हैं, अगर अभी करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन होना चाहिए। हमारा काम यही होता है कि जन सुनवाई में कितने लोगों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बार बार ऑफिस जाने के बावजूद उसका काम नहीं हो पाता है और मेरे माध्यम से फ़ोन करने से या और लिखित देने से उस काम में थोड़ा गति आती है, जिसको देखते हुए ये लोग यहाँ हमेशा पहुँचते हैं। वहीं टाटानगर रेलवे स्टेशन से सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटा आरा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमवार को रवाना किया। आपको बता दें, पूर्व में ये ट्रेन टाटा से दानापुर तक जाती थी। यात्रियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब इस ट्रेन का विस्तारीकरण किया गया है। अब ये ट्रेन टाटा से आरा तक जाएगी। टाटानगर स्टेशन पहुंचते ही सांसद विद्युत वरण महतो को रेलवे के पदाधिकारियों ने पौधा भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तत्पश्चात सांसद विद्युत वरण महतो ने हरी झंडी दिखाकर टाटा आरा ट्रेन को रवाना किया। जानकारी देते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पहले ये ट्रेन टाटा से दानापुर जाती थी, आज उनका प्रयास रंग लाया और अब ये ट्रेन टाटा से आरा तक जाएगी। आरा जंक्शन में जारी सुविधाएं वॉशिंग सेंटर से लेकर ट्रेन का ठहराव उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि साउथ बिहार एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर तक जाती है, उस ट्रेन को बक्सर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिलासपुर पटना साप्ताहिक ट्रेन को जो कि टाटा होकर जाती है, उसे प्रतिदिन करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने रेल मंत्रालय, आरा के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। रेल मंत्री माननीय अश्विनी जी को, वैष्णव जी को और हमारे आरा के जो मेरा सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री RK सिंह जो बक्सर के अश्विनी चौबे जी के साथ हम लोग प्रयास करते थे, सभी को धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ ADM हमारे सीनियर DCM साहब और एरिया मैनेजर साहब सभी लोग उपस्थित हैं। हर वक्त ये लोग तत्पर रहते हैं। रेल का जो भी दिक्कत हो तुरंत कहने से तुरंत संज्ञान में ले लेते हैं और उसको एक्शन में आते हैं। तो ये बहुत प्रयास लगातार कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार, 4 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का इसमें फ़ायदा होगा, खास करके जब बक्सर हो जाएगा। सारा शुरुआत हुआ है लेकिन लगातार हम लोग बक्सर के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्रालय ने भी औसत किया कि बक्सर को भी एक्सटेंशन करेंगे क्योंकि साफ़ सफाई के अभाव के चलते अभी तक नहीं कर पाए। ऑप्शन हम लोग ये भी दिए कि 30 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर है नहीं। आप यहाँ से सवेरे जाती है वहाँ ले जाइए, वहाँ पैसेंजर उतारने के फिर आराम में लेके साफ़ सुथरा करके ट्रेन को वहीं रख दीजिए। फिर सवेरे जब आइएगा आराम होकर इधर ले आइए। और एक ट्रेन जो है बिलासपुर पटना सप्ताह में एक दिन है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और रात को जो ट्रेन यहाँ से खुलती है साउथ बिहार, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगर ट्रेन वहाँ चल जाती है बक्सर तक तो 6-7 डिस्ट्रिक्ट बिहार और 4 जो है यूपी का। दूसरी बात है वहाँ सवेरे सवेरे उतार के पूरा परिवार से मिल के अगर आना भी चाहे तो रात को उसी जगह भी सवेरे टाटा पहुँच जाएंगे। तो बहुत बड़ा सहूलियत है। इस समय बार 3 ट्रेन का लगातार हम मांग कर रहे थे, लेकिन रास्ता खुल गया तो निश्चित रूप से आने वाला समय उधर के लिए एक अच्छा शुरुआत हुआ है। अरे जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति का चुनाव मामूली हो हंगामा के साथ संपन्न हुआ। अचिंतम गुप्ता ने 177 वोट लाकर जीत का परचम लहराया। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। दोनों उम्मीदवारों अंचितम गुप्ता और कपिल हुई के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन बड़े मतों के अंतर से जीत अंचितम गुप्ता की हुई। केंद्रीय समिति में कुल 325 वोटर हैं, जिनमें से 254 वोटरों ने अपना मतदान दिया। अंचितम गुप्ता को कुल 177 वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ कपिल हुई को 77 वोट मिले। जीत के बाद अंचितम गुप्ता ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पूजा पंडालों का आभार व्यक्त किया, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन का भी आभार व्यक्त किया। ये चुनाव आज संपन्न हुआ, ये सही ढंग से हो पाया आप सबका सहयोग से। हम सारे जमशेदपुर के जितने भी पूजा कमेटी है उनके उपस्थित या जो आ भी नहीं सके सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को जो शांति से करने में मदद किया, प्रेस मीडिया के लोग जो सजग दृष्टि रखे
और इस दृष्टि के चलते ही शांति से चुनाव हो पाया। सबको धन्यवाद देते हुए ये वादा करते हैं कि सभी दुर्गा पूजा को साथ में लेकर चलेंगे। जमशेदपुर में करीब 400 पूजा होते हैं, जिसमें रजिस्टर्ड 325 करीब है, लेकिन ये 400 पूजा को साथ लेकर चलेंगे। एक बहुत बड़ा शक्ति है जिससे बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम लेना चाहते हैं कि 400 दुर्गा पूजा कमेटी मिलकर अगर एक ब्लड डोनेशन कैंप करे और दो दे तो 800 बोतल ब्लड आ सकता है। इस तरह का इस शक्ति को, इस ताकत को अच्छे काम में भी व्यवहार हो सकता है, वो हम करेंगे। हम एक इसका मुंह जो है सामाजिक काम के तरफ बढ़ेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर इस दुर्गा पूजा समिति के द्वारा सामाजिक काम होगा। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना अंतर्गत सालुकडी गांव के पास केनाल सड़क पर 2 अवैध देशी शराब माफियाओं को ईचागढ़ पुलिस ने करीब 80 लीटर अवैध देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब ढोने में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस की पूछताछ में दोनों की पहचान सोना हाथू थाना क्षेत्र के रानाडी गांव के 33 वर्षीय सुरेंद्र सिंह मुंडा व जोजो पीड़ी गांव के 36 वर्षीय जर्मन महतो के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सरायकेला पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर ईचागढ़ पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। गुप्त सूचना के आधार पर सालुकडी केनाल सड़क पर रांची जिला के सोना हाथू क्षेत्र से बाइक पर सवार 2 शराब माफियाओं को धर दबोचा गया। तलाशी के क्रम में दोनों बाइकों पर दोनों ओर से टंगा हुआ झोले के अंदर से पॉलिथीन के करीब 80 लीटर अवैध देसी महुआ शराब बरामद कर जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों बाइक भी जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि सोना हाथू थाना क्षेत्र से शराब माफिया अपने बाइक पर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर देशी शराब बेचते हैं। सोना हाथू क्षेत्र के शराब माफिया बेखौफ होकर ईचागढ़ क्षेत्र में बेधड़क शराब का धंधा चलाते हैं। इसके पहले भी सोना हाथू क्षेत्र के कई शराब माफियाओं को ईचागढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उधर पोटका के पाट मैदान में राष्ट्रीय सूड़ी समाज समिति प्रखंड समिति व राष्ट्रीय सूड़ी समाज उत्थान समिति पोटका से राजनगर झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में एक ऐतिहासिक सूड़ी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा से हजारों की संख्या में सूड़ी समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन की शुरुआत समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की गई। तत्पश्चात सूड़ी जाति को एससी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मंच से उलगुलान किया गया। वहीं संगठन को कैसे मजबूत करना है, इस विषय पर दूर दराज से आए हुए मंचासीन अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। बंगाल से आए पूर्व जिला परिषद सदस्य राजीव साहू ने बंगाल में कैसे सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला, ये किस्सा सुनाया। प्रदेश महामंत्री अमीन मंडल ने सूड़ी जाति को एकत्रित होकर मतदान करने को कहा, क्योंकि झारखंड में सूड़ी जाति का समूह इतना है कि वो झारखंड में सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष सनत मंडल, कोषाध्यक्ष रविंद्र मंडल आदि ने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक विशाल जनसभा जमशेदपुर के रीगल मैदान में आयोजन करने का संकल्प लिया। धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ समाज सेवी पंकज मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पोटका के युवाओं की विशेष भागीदारी रही। सर, आज पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका विधानसभा अंतर्गत पोटका पाट मैदान में राष्ट्रीय सूड़ी समाज एवं झारखंड सूड़ी समाज उत्थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक सूड़ी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में पूरे कोल्हान के लगभग सभी गांव से हमारे सूड़ी बंधु उपस्थित हुए। साथ ही साथ धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, चाईबासा, पलामू, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार से भी हमारे सूड़ी के प्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित हुए। सूड़ी महान समाजसेवी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए। हमारा मांग है कि झारखंड में बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। कहे कि जब हमारे ही भाई लोग बंगाल में रह रहा है और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिल रहा है, अनुसूचित जाति का सारा सुविधा मिल रहा है। हम भी एक समय बंगाल का ही हिस्सा था। जब 1912 में बंगाल से बिहार बना
और बिहार 36 में बिहार से उड़ीसा बना, लेकिन हम पोटका में थे, उस समय भी पोटका में थे। जब बंगाल था, बिहार बनने से पहले भी हम पोटका में थे, अभी भी पोटका में है। केवल राज का नाम में परिवर्तन हुआ है, तो फिर हमें क्यों नहीं इसका हक और अधिकार हमको मिलेगा। और हक अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं घाटशिला मऊ भंडार के टुमाक डुंगरी आदिवासी क्लब के समीप विभिन्न राजनीतिक दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन भी उपस्थित थे। रामदास सोरेन झामुमो के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष भी हैं। सभी का विधायक रामदास सोरेन ने माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में मूल रूप से कई समस्याएं हैं, जैसे बरसों से सरकारी जमीन एवं वन विभाग के जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों का अभी तक सरकार की ओर से वन पट्टा एवं भूमि बंदोबस्त नहीं किया गया है। विधायक ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के रूप विकसित करने के लिए रातमोहन का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के लोगों के झामुमो की सदस्यता लेने पर कहा कि इससे संगठन मजबूत होगा। पार्टी जनहित के कार्यों को लगातार गति प्रदान कर रही है, जिससे आम लोगों में पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी हो, चाहे झारखंड के जो भी जनता हो, आज सभी लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर झुकाव हो रहा है। इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को चाहिए विकास, यहाँ के लोगों को चाहिए रोजगार, और उसी रूट पर हमारी सरकार ने काम कर रही है। इस क्षेत्र में पूरे झारखंड की जनता डुमरी का चुनाव देखिए। आज डुमरी के चुनाव से अब तो यहाँ का जो विपक्षी है, विपक्ष दलों को ये शर्म आना चाहिए। वो लोग को कैंडिडेट ही नहीं देना चाहिए। खैर, जो भी हो, राजनीति है, इसलिए आज निश्चित तौर पर आज के समय जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का काम देख करके जनता की झुकाव झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर हो रहा है। वहीं चक्रधरपुर शहर के कुसुम कुंज मोड़ स्थित उत्क्रमित विद्या मंदिर ओडिया उच्च विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम के 40 उत्कल सम्मेलनी ओडिया शिक्षक शिक्षिकाओं को पंडित दुर्गा चरण कर साहित्य संसद के तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नागेश्वर प्रधान मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने उड़िया भाषा विकास व उत्थान को लेकर अपने अपने विचार रखे। इसके बाद 40 शिक्षकों को बारी बारी कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पंडित दुर्गाचरण कर साहित्य संसद के संयोजक सत्य प्रकाश कर के सौजन्य से किया गया था। कार्यक्रम में उन शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया जो कम मानदेय में जिले के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को उड़िया शिक्षा दे रहे हैं। कार्यक्रम में चक्रधरपुर, बंदगांव, सोनुआ, चाईबासा, जगन्नाथपुर आदि क्षेत्र से उत्कल सम्मेलनी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। शिक्षक लोगों का अवदान काफ़ी सराहनीय है। इन लोग मैंने बहुत कम अनुदान में हम लोग का सभी विद्यालय में उड़िया भाषा को मैंने पढ़ा रहे हैं। कोई हर एक शिक्षक सरकारी विद्यालय में अपना नियमित रूप से पठन पाठन कर रहे हैं। 40 शिक्षक शिक्षिकाओं को यहाँ सम्मानित किया गया है। यहाँ हम लोग का बंदगांव प्रखंड, सोनुआ प्रखंड और जगन्नाथपुर प्रखंड, चाईबासा प्रखंड, चक्रधरपुर प्रखंड आदि के शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। और इधर स्वर्गीय शिवम मुखी, स्वर्गीय मुकेश मुखी, लीलू मुखी की स्मृति में बजरंगी बॉयज क्लब की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन मनीफिट फुटबॉल मैदान में किया गया है। इस मौके पर शहर के लोकप्रिय नेता राजकुमार एवं स्क्रीन विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार समेत कई प्रबुद्ध नेतागण मौजूद रहे।
बजरंगी बॉयज क्लब बर्मा माइंस की ओर से हर वर्ष स्वर्गीय शिवम मुखी, मुकेश मुखी, लीलू मुखी की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट कराया जाता है, जिसमें शहर की 24 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बजरंगी बॉयज क्लब और रमेश बॉयज क्लब फाइनल मैच में पहुंचे। फाइनल मैच में रमेश बॉयज क्लब ने पेनाल्टी शूट के आधार पर बाजी मारी। इस मौके पर आए मुख्य अतिथि समाज सेवी राजकुमार सिंह ने विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए राजकुमार सिंह ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपना बेहतर दिया है। हम चाहते हैं कि जिला स्तर से लेकर राज्य स्तरीय खिलाड़ी यहां से निकले और राज्य तथा देश का नाम रोशन करें। प्रदर्शन किया। हम दोनों टीम को अपनी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं कि आपने बहुत सुंदर खेला और आगे इसी तरह खेल भावना से आप इसी तरह खेलते रहें। और मैं हमारे यहाँ के युवा साथी को भी अपनी ओर से बधाई देते हैं कि आपने जो खेल भावना से खिलाड़ियों को 24 टीम जो है आया और 24 टीम के साथ खेल भावना से खेल करने का काम किया, खिलवाने का काम किया, वो अपने आप में दर्शाता है कि आप सभी लोग खेल के प्रति कितने जागरूक हैं। जमशेदपुर में बराबर हम लोग देखते हैं यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म अभी भी हमारे युवा साथी को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जरूर हर मंच पर हर बात पर उठाते हैं कि हमारे अगर युवा साथी को सही प्लेटफॉर्म मिला तो इस देश के लिए और बराबर इस राज्य के लिए खेलने के लिए बराबर आगे बढ़ते रहेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।